दोस्तों ईरान में गजबे चल रहा है। आपने भी ईरान में उस कन्या का फोटो या वीडियो देखा होगा जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की फोटो जलाकर और सिगरेट को सुलगाते हुए दिखती है। नहीं देखा है तो अभी देखिए। दोस्तों ईरान उभर रहा है, ईरान सुलग रहा है। ईरान की एक बहुत बड़ी जनता का वर्ग इस समय तत्कालीन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को सत्ता से हटा देना चाहती है। ईरान का एक बहुत बड़ा वर्ग इस समय सड़कों पर है। ईरान के कई शहरों में इस समय लगातार हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लेकिन तत्कालीन जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी हैं वो भी चुप नहीं हैं। वो भी इस विरोध प्रदर्शन को कुचल देना चाहते हैं। पुलिस लगातार गोलियां चला रही हैं। हजारों की संख्या में लोगों को मारे जाने की खबरें आ रही हैं। कहीं पर 2000, कहीं पर 12000। ये सब कुछ ईरान में चल रहा है, लेकिन ईरान की जनता है जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ईरान में गजबे चल रहा है। आपने भी ईरान में उस कन्या का फोटो या वीडियो देखा होगा जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की फोटो जलाकर और सिगरेट को सुलगाते हुए दिखती है। नहीं देखा है तो आप भी देखिए। तो देखा आपने दोस्तों, अगर यह दृश्य यूरोप या अमेरिका का होता तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, आम बात है। लेकिन यह दृश्य उस देश का है जो एक कट्टर इस्लामिक देश है। एक कट्टर इस्लामिक देश में एक कन्या के द्वारा वहाँ के सुप्रीम लीडर का इस तरीके से फोटो चलाना और उसके साथ सिगरेट सुलगाना, ये अपने आप में एक बहुत ही हिम्मत की बात है। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर ऐसे विद्रोह कर रहे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े स्तर पर वहाँ पर ऐसी महिलाएं, लड़कियां गायब हुई हैं जिनका कोई अता पता नहीं है कि वो जिंदा भी हैं या गई कहाँ। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ईरान में ये सब कुछ चल क्यों रहा है, आखिर इसका क्या कारण है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कि ईरान की बढ़ी हुई महंगाई। अभी आपने देखा कि ईरान पर ट्रंप ने 25% टैरिफ अलग से लगा दिया, जो भारत के ऊपर भी असर करेगा। और पहले से जो ईरान पर दुनिया भर के प्रतिबंध चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। ईरान पर इन सभी प्रतिबंधों का जो एक मेन कारण है, भाई ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता है और अमेरिका और इजराइल ईरान को परमाणु संपन्न देश बनने नहीं देना चाहते हैं। तो एक तो बड़ा कारण है कि वैश्विक स्तर पे दुनिया भर के ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था में दिक्कत है और बड़े स्तर पर महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे जनता सड़कों पर है। एक जो दूसरा कारण है, जो स्वयं ईरानी गवर्नमेंट बता रही है, ईरानी सरकार कह रही है कि भाई ये सब कुछ जो चल रहा है इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि स्वयं अमेरिका है। ये सब कुछ कौन करा रहा है? तो ईरानी गवर्नमेंट के हिसाब से ये सब कुछ ट्रंप करा रहे हैं, अमेरिका करा रहा है, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा देखें तो ईरानी गवर्नमेंट का जो यह दावा है, ईरानी गवर्नमेंट का यह दावा कुछ झूठ नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अमेरिका ये करता चला आया है, अमेरिका ये करता रहा है। अलग अलग देशों में वहाँ पर अमेरिका सरकारें गिरवाती रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पड़ोस में श्रीलंका में किस तरीके से प्रदर्शन हुए, फिर वहाँ सरकार हटी, फिर नेपाल में, और फिर बांग्लादेश में तो आपको एकदम क्लियरली दिखा कि इसमें पूरी तरीके से अमेरिका इन्वॉल्व है। अमेरिका बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को हटाना और शेख हसीना की सरकार को हटाकर अमेरिका के द्वारा अपने पसंदीदा यूनुस को वहाँ पर सत्ता में बिठाना, यह इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन सब के पीछे अमेरिका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप भाई फारसी भाषा में पोस्ट कर रहा है। आदमी फारसी भाषा में पोस्ट किया कि भाई अगर ईरान प्रदर्शनकारियों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जाति करेगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, सैन्य कार्रवाई करेंगे। अब फारसी भाषा में पोस्ट करने का क्या मतलब है? तुमको फारसी आती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आती भी तभी तो फारसी में क्यों कर रहे हो? तो फारसी में पोस्ट करने का मेन कारण यही है कि वहाँ की आम जनता तक ये बात पहुँच सके कि ट्रंप हमारे साथ हैं। इतना ही नहीं, कल तो बंदे ने यह भी कह दिया कि भैया जो भी प्रदर्शनकारी हैं तुम लोग जो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं या जो भी हैं, तुम उनकी लिस्ट बनाओ, हम सबको दंडित करेंगे और तुम सरकार के विरुद्ध लगातार अपने प्रदर्शन को जारी रखो। तो इसका क्या ही मतलब समझा जाए? एक चीज़ तो तय है ना कि ये सब कुछ बवाल अमेरिका के द्वारा प्रायोजित है, चल रहा है। अब इसमें एक और एंगल है, भाई प्रदर्शन के बीच महिलाएं इतनी एग्रेसिव क्यों हैं? इतने बड़े स्तर पर ईरान में महिलाओं का प्रदर्शन क्यों चल रहा है? तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जहाँ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, भारत में भी बुर्का पहनने के लिए, हिजाब पहनने के लिए आए दिन आपको इस तरीके के बवाल दिखते रहे होंगे कि जहाँ पर ड्रेस कोड निर्धारित है, जो निर्धारित प्लेस है ड्रेस कोड के लिए, वहाँ भी बुर्का और हिजाब पहनने की मांग की जाती है।
और अक्सर बवाल होता है, आप देखते होंगे। लेकिन एक कट्टर इस्लामिक देश ईरान में जस्ट इसका अपोजिट है। जो ईरान की महिलाएं हैं वो वर्षों से, ईरान की महिलाएं इस बुर्के और हिजाब के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही हैं। ईरान की महिलाएं वर्षों से इस बुर्का और हिजाब से मुक्ति चाहती हैं। और पिछले साल आपने ईरान में बड़े स्तर पर हिजाब और बुर्का के विरुद्ध महिलाओं के प्रोटेस्ट को देखा होगा। तो वहां पर जो महिलाओं का विरोध है, महिलाओं का विरोध अपने फ्रीडम को लेकर है। तो ईरान में दोस्तों जो कुछ भी चल रहा है, इसमें कोई एक एंगल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ ट्रंप ही करा रहे हैं, और हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि इसमें ट्रंप की भूमिका नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह ही खामेनेई को भी उठवा लेंगे, और खामेनेई भी अपनी सुरक्षा के लिए, सुनने में आ रहा है कि रसिया में शरण लेने वाले हैं, रसिया जाने वाले हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, एक बात तो निश्चित है कि इस समय जो ईरान की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। अब ये आगे कहाँ जाकर थामने वाला है, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरीके के हालात वहाँ पर बने हुए हैं, लग नहीं रहा है कि वहाँ पर खामेनेई सरकार के होते हुए या खामेनेई सरकार के साथ किसी भी प्रकार की शांति आने वाली है, क्योंकि जनता कहीं से भी बातचीत करने या पीछे हटने के मूड में नहीं है। बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि ईरान में जल्दी ही शांति हो, और ईरान में ये जो मौतों का सिलसिला चल रहा है ये बंद हो, और ईरान अपने पूर्व स्थिति में आए, क्योंकि ईरान भारत के लिए भी ज़रूरी है। ईरान के साथ भारत के बड़े स्तर पे व्यापारिक रिश्ते भी हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।